गंगापुत्र भीष्म पितामह मुकेश खन्ना का आखिरी संघर्ष। आखिरी संघर्ष एक ऐसी फिल्म है जो गॉडफादर से प्रेरित होकर बननी शुरू हुई थी, लेकिन जब रिलीज हुई तो वो भीष्म पितामह के रुतबे से प्रभावित नजर आई। दरअसल महाभारत से 6-7 साल पहले एक फिल्म शुरू हुई थी, नाम था खूनी। इसे आप गॉडफादर का सस्ता और चलताऊ वर्जन भी कह सकते हैं। जी हां, राम गोपाल वर्मा की सरकार की तरह आखिरी संघर्ष भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गॉडफादर से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। फिल्म में मुख्य भूमिका में गंगापुत्र भीष्म यानी मुकेश खन्ना थे और साथ में सारिका, विजेंद्र घाटगे, काजल किरण और शक्ति कपूर जैसे जाने पहचाने चेहरे। फिल्म शुरू तो हुई, मगर डायरेक्टर नरेंद्र बेदी की आकस्मिक मौत तथा अन्य कई परेशानियों की वजह से ये फिल्म लंबे समय तक अटक गई। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने बताया था कि ये उनकी साइन की हुई पहली फिल्म थी। यूं तो मुकेश खन्ना के भाई वेद खन्ना भी फिल्म मेकर थे, जिन्होंने विनोद खन्ना और जितेंद्र स्टारर फिल्म इंसान के निर्माण के अलावा भी कुछ और फिल्मों का निर्माण किया था। मुकेश चाहते तो उनकी फिल्मी शुरुआत बहुत आसानी से हो सकती थी, लेकिन मुकेश ने यह फैसला कर रखा था कि वो अपने अभिनय करियर की शुरुआत अपने भाई की फिल्म से नहीं करेंगे। हालांकि वो अपने भाई की फिल्मों के निर्माण में कैमरे के पीछे जरूर काम करते रहे। एक बार एक प्ले देखने के दौरान मुकेश खन्ना की एक्टिंग से डायरेक्टर नरेंद्र बेदी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुकेश को अपनी आगामी फिल्म खूनी में कास्ट करने का फैसला कर लिया। ये प्ले एक पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म स्लूथ पर आधारित था। इस प्ले में मुकेश ने एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाया था। इसी आधार पर नरेंद्र ने गॉडफादर के मार्लिन ब्रांडो वाले रोल के लिए मुकेश का चयन किया और इस तरह मुकेश को उनके करियर की पहली फिल्म मिल गई। नरेंद्र बेदी कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि खोटे सिक्के, बेनाम, रफू चक्कर, महाचोर और अदालत जैसी फिल्मों के निर्देशक थे। एक्टर रजत बेदी और माणिक बेदी उन्हीं के बेटे हैं। आखिरी संघर्ष के अलावा भी मुकेश खन्ना ने रूही, वक्त के शहजादे, मुझे कसम है और कैप्टन बैरी जैसी कई फिल्में की, पर उन्हें खास सफलता नहीं मिली, जिसका असर ये हुआ कि उनकी रंजिश, याददाश्त और टोनी जैसी लगभग 7 फिल्मों में से कुछ तो अधूरी ही रह गई और कुछ डब्बा बंद कर दी गई। क्योंकि मुकेश खन्ना पर फ्लॉप का ठप्पा लगने के बाद इन फिल्मों के मेकर्स को लगा कि अब इन फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए ये सारी फिल्में डब्बा बंद कर दी गईं। और शायद इसी वजह से मुकेश ने बहादुर शाह जफर और महाभारत के जरिए टीवी का रुख किया और अगले कुछ साल वो पूरी तरह से टीवी में व्यस्त हो गए। उन्होंने विश्वामित्र, चुन्नी और शक्तिमान जैसे और भी कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया। मुकेश ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उनकी फिल्मों का फ्लॉप होना उनके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि अगर वो फिल्में फ्लॉप ना होती तो वो घर पे खाली ना बैठे होते, और खाली ना होते तो महाभारत जैसे लंबे समय तक चलने वाले शो के लिए समय ना निकाल पाते। उन्होंने राज बब्बर का उदाहरण देते हुए कहा कि राज बब्बर के बीआर चोपड़ा से अच्छे संबंध होने की वजह से वो उन्हें महाभारत में अर्जुन का रोल देने की गुजारिश करते थे, लेकिन फिल्मों में अति व्यस्तता की वजह से उन्हें महाभारत में राजा भरत के छोटे से रोल से गुजारा करना पड़ा। आगे वो कहते हैं कि अगर भीष्म का रोल उनकी झोली में नहीं आता तो वो आज वो ना होते जो आज हैं। महाभारत को मिली अपार सफलता ने उन्हें और उनके सभी साथी कलाकारों को घर घर में लोकप्रिय बना दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि इनमें से कई कलाकार फिल्मों में भी नजर आने लगे। मुकेश को भी वापस फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और 1991 में आई अक्षय कुमार स्टारर सौगंध से उन्होंने नेगेटिव और चरित्र अभिनेता वाली पारी शुरू की। अब वो लगातार फिल्मों और टीवी दोनों से जुड़े रहने लगे। लेकिन महाभारत के बाद अगर उन्हें किसी और किरदार के लिए याद किया जाता है तो वो है शक्तिमान। इसका निर्माण उन्होंने खुद किया था। इसके साथ साथ खूनी का काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब उसका नाम खूनी से बदलकर आखिरी संघर्ष कर दिया गया था। और अगर IMDb की माने तो ये फिल्म लगभग 15-16 साल के संघर्ष के बाद 1997 में थिएटर तक पहुंच पाई। फिल्म का बहुत लंबे समय तक अटके रहने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर इसका कोई भविष्य नहीं था, क्योंकि फिल्म के ज्यादातर मुख्य कलाकार अब फिल्मों से लगभग आउट हो चुके थे या छोटे मोटे किरदारों में नजर आते थे। ऐसे में सिर्फ मुकेश खन्ना ही थे जो अभी भी व्यस्त थे और एक जाना पहचाना नाम बन गए थे, और इसी वजह से प्रोड्यूसर ने उनके द्वारा निभाए गए सबसे लोकप्रिय भीष्म के किरदार को भुनाने की कोशिश की और फिल्म को इन लाइंस के जरिए प्रमोट किया गया: गंगापुत्र भीष्म पितामह मुकेश खन्ना का आखिरी संघर्ष, जिसे फिल्म की शुरुआत में आज भी देखा जा सकता है। तो इसीलिए हमने शुरू में कहा कि आखिरी संघर्ष जब शुरू हुई थी तो वो गॉडफादर के रुतबे से प्रभावित थी, लेकिन जब रिलीज हुई तो वो भीष्म पितामह के रुतबे से प्रभावित नजर आई। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ये फिल्म मुकेश खन्ना की बतौर हीरो आखिरी फिल्म और नरेंद्र बेदी की निर्देशक के तौर पर आखिरी फिल्म साबित हुई, जो बहुत संघर्षों के बाद थिएटर का मुंह देख पाई।